Hello everyone. Today we are going to start one of the very important topic, that is पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अगर हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाइक CSR नेट और गेट के देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को या इस यूनिट को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आज जो हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में सीखेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने कुछ चीज़ें बोल्ड में ऑलरेडी लिखी हुई हैं ताकि MSc के जो स्टूडेंट हैं वो इससे इजीली नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है, पहले लोग इन पॉइंटों को हम लोग इजीली समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे जैसे ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप लोग आगे को जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे आगे इसके जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग यूनिट लगने वाली है। तो देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व आयनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो आपने क्या देखा होगा, जो रिएक्शन से पढ़े होंगे आपने, तो एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है। रिएक्टेंट में कि अंदर भी क्या होता है, सबस्ट्रेट। सपोज करो मैंने ये ले लिया, ये मैंने कोई रिएक्टेंट ले लिया, इसमें मैंने कोई रिएजेंट का अटैक कराया, ठीक है, और यहाँ पर कोई सा सॉल्वेंट लिया, तो क्या बनता है आपको पता ही होगा। Br की जगह में क्या आ जाता है, OH आता है। तो आंसर क्या होगा, RCHOH प्लस Br क्या माइनस, ठीक है। तो इसमें देखो ये है रिएजेंट, ये है रिएजेंट। उसने क्या करा है, सबस्ट्रेट पर अटैक करके Br को रिप्लेस कर दिया और सॉल्वेंट भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जब हम इसकी जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हमको पता है कि इसके अंदर पहले क्या होता है, जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्शन करके डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं देते हैं, बीच में एक स्टेज बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट्स। तो कोई भी जो भी रिएक्शंस होती है, जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आप देखोगे जो भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, हो सकता है कि उसमें कार्बोकेटाइन बने, जैसे इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, हो सकता है कि उसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बने, कार्ब एनायन बने, नाइट्रीन बने, ठीक है। पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व ही नहीं होता, इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है बीच में, और ना ही इसमें सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ये रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी ही रिएक्शन क्या होती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है। तभी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अकर इन कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है कह रहा है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अब एक कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है कि आपने देखा होगा, देखो जैसे हम अगर इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग होता है इस रिएक्टेंट का और कार्बोकेटाइन बनता है। ये SN1 रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये बन गया कार्बोकेटाइन, ये है इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले स्टेज में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, बॉन्ड BF लिख देता हूँ, बॉन्ड बी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है ऐसे RCH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनके बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर बाद में बॉन्ड बन ही जाता है, ठीक है। तो देखो एक स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, एक स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और जो रिएक्शंस होती है। पर जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, उसी समय बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है, उसी समय बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो क्या लिखा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अकर इन कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट आर ब्रोकन एंड प्रोडक्ट बॉन्ड्स फॉर्म एट द सेम टाइम। जब रिएक्टेंट में जो बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, अगर वो दोनों इकट्ठा होते हैं तो उसको ही बोलते हैं हम लोग कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो या कंसर्टेड मैकेनिज्म बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे हम एक पेरिसाइकिल का एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ एथीन के साथ, ठीक है। हीट कर देते हैं, थर्मल कंडीशन लेते हैं, तो क्या होता है, ओनली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी में क्या होगा, उसी समय यहाँ से यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड यहाँ को चले जाएगा। तो देखो होगा क्या, पहले क्या होगा कि ये कार्बन
ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ खिसक गया, पहले क्या होता है स्लोली स्लोली बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो इसको लिखूंगा मैं BF, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही बॉन्ड बचा तो मैंने लिख दिया ऐसे, ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी क्या लिखूंगा BF, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ चले जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड क्या हो रहा है ब्रेकिंग, ये वाला बॉन्ड क्या होगा ब्रेकिंग। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये वाला बॉन्ड देखो, और ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड क्या हो रहे हैं ब्रेक हो रहे हैं BB, और ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, तो BB लिख दिया। और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, तब मैंने उसको BF लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही साथ हो रही है, एक ही टाइम में हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आप इसमें देखो गौर करो, इसमें दोनों के दोनों क्या है सबस्ट्रेट है, मतलब कि एथीन है और एक क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन है। इसमें कोई सा भी, जैसे इसमें रिएजेंट डाल रखा है हाइड्रोक्साइड है, इसमें कोई सा भी रिएजेंट नहीं डाला है। ठीक है, ना ही इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है, ना ही कार्बोकेटाइन बनता है, ना ही कार्बिन बनता है, ना ही कार्बोएनाइन बनता है, ना ही फेरिडिकल, ना ही नाइट्रीन। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बनता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है TS। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जहाँ पर हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाते हैं। ठीक है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन देखो, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन और पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग, तभी मैंने डॉट डॉट कर रखा है। तो इस टाइप के रिएक्शन देखो, अब यहाँ पर कोई सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पर कोई सॉल्वेंट भी नहीं लिया, देख रहे हो, ना रिएजेंट, ना इंटरमीडिएट, ना सॉल्वेंट। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या तो उसको हीट करो, या तो थर्मल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, या तो फोटोकेमिकल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, वहीं से इनको एनर्जी मिलती है रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व कंसर्टेड मैकेनिज्म थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ हो रहा है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। ये थर्मल कंडीशन में भी हो सकता है और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी हो सकता है। जब आगे को इसको जब हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो उस टाइम मतलब जब पूरा डिस्कस करेंगे तब आप इसको देख सकते हो कि कहाँ पर थर्मल कंडीशन अप्लाई करेंगे, कहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे। दीज रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट। तो मैंने ये पहले बता दिया कि इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है पेरिसाइक्लिक के अंदर। ठीक है, नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट, देख सकते हो कोई रिएजेंट भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, और जो भी ज्योमेट्री इसकी होगी, किसकी होगी, रिएक्टेंट की जो भी ज्योमेट्री होगी वही प्रोडक्ट में रहती है। ठीक है, तो बोलता है स्टीरियो स्पेसिफिक। दीज रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ऐसे ही सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ऐसे ही ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, इससे नोट्स भी बन सकता है आपका। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो ये टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इनको भी पहले हम लोग इकट्ठा छोटा छोटा करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरा डीप जाएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो अब हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 4 टाइप की होती हैं। नंबर 1 होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरा साइक्लो एडिशन रिएक्शन, थर्ड सिग्मा ट्रोपिक, और फोर्थ है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में इकट्ठा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डीपली इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, देखो इट इज़ एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होगा, उसी के अंदर साइक्लाइज जैसा होता है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन होती है, इतना याद रखना, इंट्रामोलिकुलर होती है। बाद में हमको पहचानने में प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सी इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, कौन सी साइक्लो एडिशन है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पाई सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, मॉलिक्यूल है एक, इसका देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। अब इसमें क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर इसके किनारे और इसके किनारे में एक नया सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। देखो कैसे बनेगा, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो तो देखो ये एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ चले गया, पाई बॉन्ड, और जो ये बॉन्ड बना है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड बना है, नया सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को पहचानने का एक और तरीका है, वो ये है कि जितने भी पाई बॉन्ड हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर होते हैं, अगर रिंग क्लोजनिंग हो रही है, अगर रिंग क्या हो रही है, क्लोजनिंग हो रही है, रिंग बंद हो रही है, देख लो रिंग बंद रही है, तो अगर हमारे पास यहाँ 3 पाई बॉन्ड है तो वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होंगे, मतलब कि इसके कंपेयर में वहाँ पर 1 पाई बॉन्ड कम होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप 3 पाई बॉन्ड और यहाँ क्या है 2 पाई बॉन्ड। अगर ये रिंग क्लोजनिंग होगी, जब क्लोजनिंग होगी तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब रिंग ओपनिंग होगी, क्योंकि रिंग ओपनिंग भी होती है, रिंग क्लोजिंग भी होती है, तो जब रिंग ओपनिंग होगी तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड से क्या हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है। ठीक है, दूसरा क्या, साइक्लोएडिशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड, बोथ रिएक्टेंट लॉस अ सिग्मा बॉन्ड एंड प्रोडक्ट कंटेन 2 न्यू लॉस पाई बॉन्ड एंड प्रोडक्ट कंटेन 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, दो हमारे पास रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, दोनों के पास पाई बॉन्ड होना जरूरी है। आप देख सकते हो इसको 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये एथीन है। तो जब ये रिएक्शन यहाँ भी साइक्लाइजेशन होता है, देखो ये यहाँ और ये यहाँ, ये जाएगा इधर, तो फिर से क्या बन गया, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, अब देखो इस मॉलिक्यूल में 1,3 ब्यूटाडाइन में कितने पाई बॉन्ड थे, 2। अब यहाँ कितना रह गया, देखो इसके बीच में एक ही पाई बॉन्ड रह गया। ठीक है, यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड था, 1, वहाँ कितना होगा 0। तो दोनों के जो रिएक्टेंट होंगे उनमें से एक एक पाई बॉन्ड कम हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 होते सपोज करो तो वहाँ पर 2 बचते। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होते तो वहाँ 1 बचता, पर यहाँ पर कितने 2 पाई बॉन्ड है, वहाँ कितना रहा, सिर्फ 1। यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है, कितना 1 पाई बॉन्ड है, तो वहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं रहा। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट कंटेन 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहाँ एक बार सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन वाले 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, देख सकते हो। ठीक है, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए इसमें। अब सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट होता है। वो कौन सा वाला होता है, एलाइलिक कार्बन। जैसे देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक होते हैं, इसके बगल वाला जो कार्बन होता है इसको एलाइलिक बोलते हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये एलाइलिक होगा, तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे, और ये आएगा इधर और ये आता है इधर। तो देखो क्या बना, इस टाइप का बन गया कुछ, ऐसा बन गया। यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो देखो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इन दीज रिएक्शन अ सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन इन अ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर एक क्या बना, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ रिएक्टेंट में, एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। ये ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड, और जो फॉर्म हुआ इसको न्यू सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड जितने यहाँ पर होंगे रिएक्टेंट में, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड उतने ही होते हैं। तो पहचानने का बेस्ट तरीका इसमें क्या हुआ, जितने पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में होंगे, अगर रिंग क्लोजिंग हो रही है तो उससे एक कम पाई बॉन्ड वहाँ हो जाता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। साइक्लोएडिशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होंगे उनमें एक एक पाई बॉन्ड कम हो जाता है और 2 नया सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। जबकि जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, और जितने पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में रहते हैं उतने ही हमारा ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें भी उतने रहेंगे।